दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने एक ज्ञानवर्धक कहानी लेके आया हूँ, जुआ के अरमान। दोस्तों, हमारी कहानी का मुख्य किरदार है जुआ। जुआ मतलब जिंदगी। जुआ नागपुर के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। जुआ का छोटा भाई था जिसका नाम था अमन। अमन से अमन था लेकिन बड़ा शैतान था। माँ दिन भर घर का काम करती थी। जुआ को 8वीं के बाद पढ़ने का मौका नहीं मिला। उसके पिताजी की सोच थी कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेंगी, जो कि एक नकारात्मक सोच और समाज की एक नकारात्मक और पिछड़ी हुई सोच की ओर इशारा करता है। अमन 6वीं में पढ़ता था। उसे पढ़ने का ज़्यादा शौक ना था। उसका ज़्यादातर होमवर्क जुआ कर देती थी। जुआ एक गुणवान और मेधावी लड़की थी। वह अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। उसे नृत्य करने का बड़ा शौक था। वह रोज़ शाम को चुपके से एक नृत्य सिखाने वाले सेंटर में नृत्य सीखती थी। हर तरीके का नृत्य करना वह अपनी 14 साल की उम्र में सीख गई थी। उसे डर था कहीं उसके पिताजी को यह बात पता न चल जाए, वरना आफत आ जाएगी। जुआ अपने पिताजी के दुकान पर बैठती थी और दुकान भी संभाल लेती थी। जुआ एक खुश मिजाज लड़की थी। उसने कभी भी अपने पिताजी के उसूल के खिलाफ शिकायत नहीं की थी। वह अपने भाई, माँ और पिताजी की हर काम में सहायता करती थी। एक दिन पिताजी को यह बात पता चल गई कि जुआ नृत्य अभ्यास करती है। पिताजी को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने जुआ का निकाह तय कर दिया। जुआ के अरमानों को पूर्ण विराम डालने के लिए वह तत्पर हो गए। जुआ की माँ ने जुआ का पक्ष लिया। जुआ के पिताजी अपनी जिद पर आ गए। उन्हें जुआ के सपनों की और उसकी इच्छाओं की कोई कदर न थी। जुआ 16 साल की थी। हमारे देश में नाबालिग लड़की की शादी करवाना कानूनी जुर्म है, लेकिन अपने दकियानुशी सोच के आगे उसके पिताजी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जुआ ने फैसला कर लिया था। उसके सहन करने की आदत ने तो जैसे जवाब दे दिया था। निकाह के पहले वाले दिन जुआ ने खाना नहीं खाया था। अगला कदम उसके लिए महत्वपूर्ण था। उसने नृत्य संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त की थी, लेकिन उसका जिक्र उसने कहीं नहीं किया। उसने अपना घर बेमन से छोड़ने का फैसला किया। वह अपने अरमानों को पंख देना चाहती थी। उसकी माँ ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को घर से विदा किया। वह दिल्ली चली गई। पिताजी ने हमेशा के लिए दिल के दरवाजे जुआ के लिए बंद कर दिए। जुआ ने अपने कोशिशों और मेहनत से नृत्य में महारत हासिल की। वह अपने इंस्टीट्यूट में डांस टीचर बनी और भारत की सांस्कृतिक नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उसने भारत के नेशनल डांस कंपटीशन में द्वितीय पुरस्कार जीतकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने अरमानों को पंख दिए, लेकिन अब जुआ ने पढ़ने के लिए कॉर्पोरेशन का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। वह अपने घर वापस जाना चाहती थी, मगर हिचकिचा रही थी। उसे पता चला उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। जुआ अपने गांव गई। माँ उसे देखकर बेहद खुशी हुई, लेकिन अमन ने मुंह फेर लिया। उसे जुआ की इतनी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई। अमन की अध्ययन में कोई खास रुचि न होने के कारण उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और पिताजी की दुकान संभालने लगा। जुआ अपने पिताजी के पास गई। उसने रो कर और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसे लगा उसे पिताजी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन यह सब गलत था। उसके पिताजी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, जुआ, हमें माफ़ कर पाओगी? जुआ ने कहा, पिताजी ऐसा मत कहिए,
माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। पिताजी ने कहा, मैंने कभी तुम्हें या तुम्हारी काबिलियत को समझने की कोशिश ही नहीं की। जोआ ने तुरंत कहा, अभी आप आराम कीजिए और सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जोआ ने अपने पिताजी का इलाज अस्पताल में करवाया। जोआ को नौकरी से जितने पैसे मिलते वह अपने घर भेज देती। पिताजी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। जोआ के पिताजी ने उसे अपनी चाहतों और सपनों को जीने के लिए जोआ को आज़ाद किया। माँ बाप को अपने बच्चों को समझना चाहिए। लड़के लड़की में भेदभाव करना यह एक सामाजिक और पारिवारिक दोष है। माँ बाप बच्चों के शिक्षक होते हैं। दोस्तों, अभिभावकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने बच्चों की काबिलियत को समझकर उसे अपने मार्ग में प्रोत्साहित करें। बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव उसके जीवन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बच्चों के सपनों को उड़ान देने की कोशिश करना माता पिता का फर्ज होता है। जोआ जैसी कई कर्तव्यपरायण लड़कियां हैं जो अपने परिवार के विरुद्ध अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश तक नहीं कर पाती। इस सोच में पड़ जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे या समाज की प्रतिक्रियाएं क्या होंगी। जिंदगी जीने का मौका एक ही बार मिलता है। अगर कोई निश्चित रूप से निडर होकर सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगा तो वह अवश्य किसी दिन सफलता और संतुष्टि उसे मिल जाएगी। जोआ अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहती थी और वही उसने अंत में किया। उसने अपनी परिवार की जिम्मेदारी उठाई। यह एक कठोर समाज की शिक्षित लड़की की एक छोटी सी कहानी है। लड़कियों को पढ़ने का उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना कि लड़कों को, तभी देश साक्षरता के मार्ग पर खरा उतरेगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे दोस्तों, परिवारजनों में शेयर जरूर करें एवं इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, अपने अनमोल विचार हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं। थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you very much.